हुजूर ने अपनी जबान से फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक है। हुजूर को कभी देखा? जैसे आप लोगों में से जिसने मदीना नहीं देखा होगा वो यही सोचता होगा गुंबद खजरा कैसा है, हुजूर का दालान कैसा है। जब कोई आता होगा तो पूछते होगे ना, बता यार मदीने की गलियां। मगर वो ये नहीं पूछते थे मदीने की गलियां, वो कहते थे मदीने वाले मुस्तफा की आंखें कैसी हैं। और माँ को पूरे दिन बकरी चराते हैं, शाम को माँ के पास आके उसकी खिदमत करते हैं। वो पैरालाइसिस में है, वो फालिज में है, उसकी खिदमत करते हैं। दोपहर में आके खाना खिलाते हैं, फिर बकरी चराने चले जाते हैं। माँ देखती है मेरा बेटा जब रोता है, मदीने वाले की बात होती है, रोता है। माँ ने पूछा बहुत मोहब्बत करता है क्या अपनी माँ से? अल्लाह अकबर। अपने नबी से बहुत मोहब्बत करता है? माँ बोली तो कुछ ना बोले, रोने लगे, कुछ ना बोले, कुछ बातों का जवाब नहीं होता, इश्क खामोश कर देता है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं फिर कहा नहीं बताना बेटे क्या दीदार करना चाहता है? तो फूट फूट के रोए, हाँ माँ मगर तू बीमार है, तुझे कोई पानी देने वाला भी नहीं, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। कब मेरे बेटे जा चला जा, 3 पहर की इजाजत है तुझे, जा मेरे लाल चला जा। उवैस करनी चले, मदीने पहुंचे, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। अल्लाह अकबर। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा पहुंचे। और पहुंचने के बाद हुजूर के दरवाजे पे दाता लाहौरी लिखते हैं आवाज आई कश्फ महजूम में, क्या नबी पाक हैं? अंदर से आवाज आई कौन? मैं एक चरवाहा हूं, बकरी चराता हूं, एक चरवाहा हूं, मैं बकरी चराता हूं, मेरी बच्चे मेरी माँ बीमार है, हुजूर को दीदार करने आया हूं। तो हुजूर तो नहीं है, सुबह आएंगे, सुबह आएंगे। का ठहर जाओ, सुबह मिलके सिहाबी बन के चले जाना। उवैस करनी रोने लगे। क्यों रोते हो मुसाफिर? मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ बीमार है, वरना मैं रुक जाता, जरूर रुक जाता, जरूर रुक जाता। मेरी माँ बीमार है, मैं जरूर रुक जाता, जरूर रुक जाता, मगर अब जा रहा हूं। यार मदीना जब ताजु शरिया को देखने नहीं मिला था ना, तो उन्होंने शेर कहा था दागे फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। ये एक शख्स रात रुक जाता तो हुजूर का दीदार सुबह हो जाता, मगर चले गए अपनी माँ की वजह से। मैं अपनी माँ की वजह से जा रहा हूँ, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है किस दिल से आए हैं। सुबह को हुजूर आए बेखबर हो गुलामों से, वाक़ा क्या है? फरमाया मेरे आका करीम ने, मेरे नबी करीम ने, कौन आया था आयशा? मेरे घर पे बड़ा नूर है, मेरे घर में बड़ी रोशनी है, मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबुएं हैं, कौन आया था? अर्ज़ की हुजूर कोई उवैस नाम का आदमी आया था, बकरी चराने वाला, उसके कपड़ों पे पैमद लगे थे और कहने हुजूर आपका दीदार करने, मगर माँ की वजह से वापस चला गया। क्या मेरी माँ अगर तबीयत उसकी खराब ना होती तो रुक जाता, माँ को कोई पानी देने वाला नहीं है। अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबा जरा मेरा मिंबर लगाओ। हुजूर की आंखों में आंसू आए, पर मैं मेरा एक आशिक है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर अपनी जबान से फरमाना है मेरा आशिक है, उसने कभी मुझे देखा नहीं, माँ का फरमा बरदार है। ए अली उसकी दुआएं अल्लाह कबूल करता है, जोर से बोलो। ए उमर तुम उससे दुआ कराना, तवज्जो तो करो, उमर दुआ कराएंगे, अली तुम दुआ कराना, उससे दुआ कराना। फरमाया कयामत के दिन जब वो जन्नत में जाएगा, अल्लाह फरमाएगा ठहर जा, ठहर जाओ बैस, ठहर जाएगा। तो उधर जहन्नमी खड़े हैं, मेरे महबूब के जहन्नमी उम्मती, उनको जा तू इशारा कर, तेरे इशारे से जन्नती हो जाएंगे। फरमाते उनके इशारे से, मेरे आका फरमाते उसके इशारे से जन्नती हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ऐसा बदला देते हैं माँ बाप के हम मोहब्बत का, उनकी 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 ताजीम का, उनकी खिदमत का। ऐ लोगों इधर उधर मज़ारों पे जाते हो, तुम्हारी मर्जी है जाओ मत जाओ, मगर अगर माँ बाप बैठे हैं तो उनकी खिदमत पहले करो। किसी पीर की दुआ लो मत लो, तुम्हारी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर माँ की दुआएं कितनी कबूल होती है कुछ नहीं पता, कौन सी किसकी दुआ कबूल होती है। मगर मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे कबूल होती हैं जैसे नबियों की दुआएं कबूल होती हैं, अपने उम्मती के हक में कबूल होती हैं। कभी माँ के कदम चूमो, कभी बाप के कदम चूमो। माँ बाप को अगर तुमने राजी कर लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूं ये दुनिया के भी तुम कामयाब इंसान बनोगे, आखिरत भी तुम्हारी। सुभान अल्लाह। देख कर वालिदैन के रुख को
क्या बात है। जिसके दिल में गुलाब खिल जाए, है ये कौले रसूल के, उसको एक हज का सवाब मिल जाए। वाह 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 वाह। बस मैं अपनी बात खत्म करता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। मुझे ज्यादा, चूंकि एकदम 1 घंटा मुझे हो गया, तकरीबन 1-2 मिनट मगर बात कर रहा हूँ, चूंकि आपने पहले वक्त जो हमारे लिए छोड़ा नहीं, जितना वक्त हमें मिला है उस हिसाब से बात करेंगे, है ना। आगे से जलसा कराओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आगे से जलसा कराओ तो मेरी बात याद रखना कि वक्त का बड़ा ख्याल रखो। वक्त से बड़ा बादशाह कोई नहीं है। वक्त ने बड़े बड़ों को झुकाया है। वक्त हर आदमी वक्त का, मेरी बहनों से गुजारिश कर रहा हूं अपनी, अब वो बात जो कह रहा हूं ना, उसके इंतकाल हुआ, बाप शहीद हुआ ना, वो बात याद है, वो बात पूरी कर देता हूं। बाप का, तेरा बाप के साथ भाई भी शहीद हो गया, अल्लाह अल्लाह। बेटा भी शहीद हो गया। अब कितने शहीद हुए? 3। एक औरत का दिल कितना फट गया होगा, मगर कपड़े पहन के गई बिल्कुल पर्दे में, और लोग बोले मैं माँ को, बाप को देखेगी, भाई को देखेगी, बेटे ने, मगर बाप को भी नहीं देखा, भाई को भी नहीं देखा। वो उधर गई नहीं जिधर बेटे की लाश पड़ी थी, वो तो उधर गई जिधर रहमत आलम थे, नूर मुजस्सम थे। हुजूर ने उसको देखा, दुआ की, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर की तरफ अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मैं पूरे पूरे मैदान में देख रही थी आपको, आप सलामत है ना या रसूल अल्लाह? तो मेरा सब कुछ सलामत है, मैं आपको देखने आई थी मेरे नबी। फिर गई ना, बाप का जनाजा इधर देखो पड़ा है, भाई का जनाजा पड़ा है, बेटे का जनाजा पड़ा है, पर्दे में है, पर्दे में है, बेपर्दा नहीं है। किसी ने कहा बाप शहीद हो गया, वही पर्दा है। देखो मेरी बहनें, शादियों में जाने वाली सुने, बाप शहीद हो गया, बेटा शहीद हो गया, तो फिर भी पर्दे में है। इधर देख, मेरी तरफ देखो, इधर देखें, फिर भी शहीद पर्दे में, लेकिन बाप को शहादत हुई है, मेरा इस्लाम तो अभी जिंदा है। यानी 3 औरतें जब रोती हैं किसी की मौत पे, बड़ी जरूरी बात है, उनको पता ही नहीं चलता मेरा दुपट्टा कहां पड़ा है, मेरा जिस्म कैसा है, कौन देख रहा है, और ना आने वाले जाहिलों को पता जो आते हैं। अरे घर में घुस रहे हो किसी के, आवाज तो दे लो। कोई औरत बेपर्दा है, कोई रोते रोते अपने बाप के गम में कपड़े उपड़े इधर उसके ठीक नहीं है, आवाज तो दे दो जाहिलो, ऐसी घुसे चले आते हो। सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं, अगर कोई बगैर तुम्हारी इजाजत के घर में आए तुम उसके पत्थर भी मार दो, उसकी आंख भी फूट जाए, फिर भी कोई बात नहीं। लिहाजा सुनो मेरे भाई, ऐसे किसी को तो सुनो, वो औरत कह रही है मेरा बाप शहीद हुआ है। अच्छा, ये कब मिसाल हमें मिलती है? ये किताबों में, ये कहीं जमीन पे भी? हाँ जमीन पे मिली। एक मिनट, जमीन पे मिली, इधर देखो, जमीन पे मिली कोई ऐसी किताबों में, मगर हाँ अभी फलस्तीन की लड़कियों ने ये मिसाल कायम की है। अगर मैं मर जाऊं ना तो मैं वसीयत कर चुका हूं, सैयद हूं मैं, अल्लाह का शुक्र है, और लोगों मुझे खबर है कि मैं सैयद हूं, फिर भी कह रहा हूं अल्लाह की नेमत के तौर पे कि जब मैं मरूं तो अगर उस लड़की का जूता मिल जाए तो मुझे गुस्ल करने के बाद मेरे सीने पे वो जूता जरूर रख देना। कौन लड़की? जिसने ये कहा है हम रात को जब सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। यार बुर्का ओढ़ के कौन सोता है? रात को बम गिरते हैं ना, तो सुबह को मलबे में से लाशें निकलती हैं, ये सोच के सो जाते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि जब कयामत के दिन हुजूर की बेटी मिले, अल्लाह के रसूल की बेटी मिले, तो हम अर्ज कर दें हमारे बच्चे भूखे मर गए, पूरे पूरे मोहल्ले खत्म हो गए, पूरे पूरे, मगर हमने कुरान पढ़ना नहीं छोड़ा। हमने, काश मैं अपनी बहनों को समझाता, अपनी बेटियों को, ये नबी की जितनी कनीजें बैठी हैं मैं इनको बता देता, इंस्टाग्राम पे रीलें बनाने वाली को बता देता, जो शादियों में बेपर्दा जिस्म पे जो टाइट लिबास पहनती हैं इनको बता देता। बताओ, औरत जब मरती है तो 5 कपड़े लगाते हैं, 5 कि उसका जिस्म पूरी तरह से ढक जाए, औरत के लिए 3। ये अलग हो गया। मर्द यहाँ पर नमाज पढ़ता है, यहाँ तक हाथ आता है, अल्लाह अकबर, औरत का हाथ बस यहाँ तक आएगा, बस यहाँ तक। क्यों? अल्लाह जानता है मर्द के जिस्म की बनावट अलग है और औरत की जिस्म की बनावट अलग है, तो औरत की नमाज अलग कर दी। अल्लाह नहीं चाहता नमाज पढ़ते में भी औरत बेपर्दा हो। तो ये जो शादियों में टाइट लिबास हराम है, नबी ने फरमाया आखिरी जमाने में औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी, बगैर कपड़ों के होंगी। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी बातें आपसे यही हैं